भारत में संख्यात्मक सर्वेक्षण से पता चलता है कि गंड जनजाति के लोग मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार एवं ओडिशा आदि राज्य में बसते हैं। ओडिशा राज्य के मलकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, कंधमाल, नवरंगपुर, नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, सुंदरगढ़, मयूरभंज एवं केंदुझर आदि जिलों में गंड लोग अपनी बस्ती बसाकर रहते हुए पाए जाते हैं। केंदुझर जिले के पर्वतांचल में स्थित समतल इलाकों में गंड लोग केंदुझर व चंपुआ उपखंड में रहते हुए देखे जा सकते हैं। प्रायः गंड लोग शिकार के साथ साथ मौलिक पद्धति से कृषि व ग्रामीण आधारित कार्य कर जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन वर्तमान समय में समतल इलाकों में विभिन्न खाद्य उपयोगी फसलें उगाकर अपनी जीविका का निर्वहन करते हैं। कृषि के अलावा वे लोग गोपालन व पशुपालन भी करते हैं। कभी-कभार वे लोग मछली पकड़ने के साथ शिकार भी करते हैं। गंड लोग अपनी जीवन शैली में अनेक पारंपरिक ज्ञान कौशल का प्रयोग करते हैं। वे प्रकृति से ही ये सभी ज्ञान कौशल सीखते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान कौशल आगे बढ़ते रहते हैं। केंदुझर जिले के गंड अच्छी फसल व अकाल संबंधित भविष्य सूचना के लिए एक अनोखा तरीका अपनाते हैं। प्रतिवर्ष धान की खेती से पहले वे अपने सब्जी के बाग में एक तरह का साग बुनते हैं जिसका नाम है माछा साग। यदि ये साग के पौधे सुंदर रूप से बढ़ते हैं तो उस वर्ष धान की अच्छी उपज होने की संभावना होती है, और यदि उन पौधों को कीड़े लग जाते हैं तो धान की फसल को भी कीड़े लगने की आशंका रहती है। और यदि यह साग के पौधे जल जाने जैसे हो जाएं या मुरझा जाएं तो उस वर्ष अकाल पड़ने की संभावना होने का अनुमान होता है। गंड लोग भविष्य में व्यवहार में लाने के लिए धान व अन्य खाद्यान्नों को संरक्षित करके रखते हैं। उसी प्रकार खाद्यान्न के अन्वेषण में जंगल से शहद एवं विभिन्न मूल व केंदुफल, चारकोली, आम, इमली, खजूर एवं अन्य बेर आदि का संग्रह कर सुखाकर रखते हैं, जो आवश्यक पड़ने पर खाद्य की जरूरत पूरी करते हैं। गंड गांवों में महुआ, सलप व खजूर के पेड़ों की बड़ी खपत रहती है। इन पेड़ों से पारंपरिक उपायों से वे लोग नशीले पेय का संग्रह करते हैं। महुआ के फूलों से केंदुझर इलाके के गंड एक विशेष पातन प्रक्रिया से शराब बनाते हैं। पहले संग्रहित महुआ के फूलों को पानी में भिगो दिया जाता है। उसके बाद उन्हें आधा उबालकर ठंडा किया जाता है। ये नष्ट न हो जाए ऐसा पदार्थ उसमें मिलाकर उच्छलन के लिए 4 से 7 दिनों तक एक ढक्कन वाले मर्तबान में रख दिया जाता है। इसके बाद इसे एक पातन के बर्तन में चूल्हे पर चढ़ाकर उबाला जाता है। एक बांस में छेद करके नली बनाई जाती है। उसी बांस की नली को चूल्हे पर के बर्तन के साथ जोड़कर उस पर ठंडा पानी का छिड़काव किया जाता है। जिससे उस नली के रास्ते उस बर्तन से निकल रहा भाप ठंडा होकर पानी में परिवर्तित हो जाता है एवं उसी नली के साथ एक और बर्तन को जोड़कर उस नशीले पेय को संग्रहित किया जाता है। केंदुझर के गंड लोग महुआ के फल यानी टोला, करंज के बीज व नीम के बीज आदि से
पारंपरिक पद्धति से तेल निकालते हैं। पहले उन फलों के छिलके निकालकर एक बर्तन में पानी में डालकर चूल्हे पर चढ़ाकर उबाला जाता है। अच्छी तरह उबल जाने के बाद बिन छिलकों के बीज को छानकर कपड़े पर या जंगलों में उपलब्ध रेशेदार छालों में बांधकर पुड़िया बनाई जाती हैं। इन पुड़ियाओं को अच्छी तरह पॉलिश किए गए लकड़ी के दो पाटों के बीच रखकर दबाव बनाया जाता है, जिससे बंधे हुए पुड़ियाओं में से तेल निकलता है और उस तेल को संग्रहित कर उपयोग के लिए रखा जाता है। गंड लोग अस्वस्थ होने पर अथवा विभिन्न रोगों के उपचार के लिए उपलब्ध स्थानीय औषधीय पौधों व जड़ी बूटियों पर भरोसा करते हैं। स्थानीय वैद्य साधारणतः ताड़पत्र की पोथी में लिखित चिकित्सा तथ्यों पर निर्भर होकर विभिन्न रोगों के इलाज के लिए प्राकृतिक उपाय से औषधि प्रस्तुत कर विधिवत रूप से उसका सेवन करने का परामर्श देते हैं। अन्य जनजाति के लोगों की कला की भांति गंड जनजाति की चित्रकला उनकी संस्कृति व लोक कथाओं पर आधारित होती है। गंड चित्रकला में प्रायः जनजाति के लोगों की जीवन शैली का चित्रण देखने को मिलता है। गंड जनजाति में लड़कियां ये चित्र बनाती हैं। इनसे घर की सुंदरता में निखार आता है। जिस घर की दीवारों पर मोर का चित्र अंकित हो, उससे पता चलता है कि घर की कन्या विवाह की उम्र की है। मोर के नीचे यदि पत्ते अंकित हों, तो उस घर की कन्या का विवाह निश्चित हो चुका है। परंतु मोर के नीचे अगर पत्ते अंकित ना हो, तो उस घर की विवाह की उम्र की कन्या के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर उस घर को जाया जा सकता है। ऐसे ही चित्रों के माध्यम से गंड लोग अपनी समस्त स्थितियों को व्यक्त करते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि गंड चित्रकला प्रकृति की पूजा के लिए होती है। ये सुंदर चित्र उत्तम भाग्य का पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करने के साथ साथ कोई अमंगल होने से भी बचाते हैं। जितने भी गंड हैं, सभी अपने घर के आगे दीवारों पर अपने अपने गोत्र देवताओं के चित्र अंकित करते हैं। 3 देव गोत्र के देवता के रूप में बाघ, 4 देव के देवता कछुआ, 5 देवों के बाज, 6 देवों के हाथी एवं 7 देवों के देवता नाग, इस तरह छवि अंकित की जाती है। हमेशा इन सब चित्रों के अंकन में हम प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं, जो जंगल से संग्रहित किए जाते हैं। यह है जंगल के नाले से प्राप्त पत्थर, जिसे हम ढाऊ पत्थर कहते हैं। इससे हम लाल रंग निकालते हैं। यह भी जंगल से प्राप्त वैसा ही एक पत्थर है, जिससे हम पीला रंग निकालते हैं। ये सेम के पत्ते हैं, जिससे नीला रंग निकलता है। साल की लकड़ी व कोयले से काला रंग निकालते हैं। सागौन के पेड़ों के ऊपरी पत्तों से भी हम लाल रंग निकालकर प्रयोग करते हैं। पलाश के फूलों को सुखाने के बाद चूर्ण बनाकर 2-3 दिन रखकर हम नारंगी रंग तैयार करते हैं। इस चूर्ण को अधिक दिन रख दिया जाए तो इससे लाल रंग निकलता है। पलाश के पेड़ की जड़ों से भी रंग तैयार किया जाता है। स्थानीय वृक्षों एवं जीव जगत, देवी देवताओं, उनके द्वारा मनाए जाने वाले उत्सवों, लोक कथाएं एवं पुराणों की कथाओं को आकर्षक चित्रकला में प्रस्तुत करने के साथ साथ विभिन्न कहानियों को भी चित्र रूप देना उनकी चित्रकला में प्रतिफलित होता है। हम गण संप्रदाय के लोग हैं। विभिन्न त्योहारों में हम ऐसे विभिन्न चित्र बनाते हैं। इस चित्र में यह एक गोधिका है।
वर्षा ऋतु में इसका आंकन करते हैं, जंगल से पंख झड़ने वाले बरसाती कीटों का संग्रह करते हैं। बिमोटिया वाल्मीकि के पास गोधिका के रहने से अन्य सरीसृप वहां नहीं आते। इससे हमें उन कीटों के संग्रह में आसानी होती है। काल्पनिक रेखाओं तथा बिंदुओं का प्रयोग कर इन चित्रों में बहुत ही संतुलन के साथ विभिन्न चरित्रों को अति आकर्षक रूप से अंकित किया जाता है। चित्रों की मौलिकता के साथ वर्णनात्मक रूप में पक्षी, उड़ते सर्प, जीव जंतु, वृक्ष इत्यादि भिन्न भिन्न अनोखे अंदाज में नजर आते हैं। गंड लोगों के हृदय से अभिव्यक्त ये चित्रकला उनके घरों की दीवार पर सुशोभित होने के साथ साथ वर्तमान समय में उन्हें कैनवस व मोटे कागजों पर अंकित किया जाता है। ये चित्र देश विदेश में बहुत मात्रा में पसंद किए जाने पर वर्तमान की युवा पीढ़ी इस कला को पेशा बनाकर अपनी जीविका का निर्वहन करने में सक्षम हुई है। यह प्राचीन जनजाति चित्रकला भारत के महान इतिहास व परंपराओं का स्पष्ट प्रतिरूप है।